फरवरी 1959 1959। उरल माउंटेनों की स्नोवीली चपेट में एक खौफनाक राज छुपा था। 9 अनुभवी माउंटेन आरोही एक सुनसान ढलान पर गायब हो गए। उनका तंबू फटा हुआ, उनके शरीर बर्फ में बिखरे हुए। उस पहाड़ पर कुछ भयानक हुआ था, लेकिन क्या? दयातलोव दर्रे की घटना इतिहास के सबसे हैरान करने वाले अनसुलझे मिस्ट्रियों में से एक बनी हुई है। दशकों बाद सवाल बाकी हैं। कौन सी ताकत अनुभवी बाइची लोगों को रात के अंधेरे में अपने तंबू से भागने के लिए मजबूर कर सकती है? कुछ लोग अजीब चोटों के साथ क्यों पाए गए, जो प्राकृतिक कारणों से समझाने योग्य नहीं थे? यह उनके आखिरी अभियान की कहानी है। रोमांच, आतंक और स्थायी रहस्य की कहानी। इगोर दयातलोव के नेतृत्व में समूह युवा और एक्साइटमेंटी था। यूराल पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्र वे साहसिक कार्य के लिए एक जुनून साझा करते थे। उनका लक्ष्य उरल माउंटेनों के माध्यम से एक चुनौतीपूर्ण स्की ट्रैक। वे कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार थे, या तो उन्होंने सोचा था। उनकी यात्रा उत्साह के साथ शुरू हुई। डायरियों और कैमरों ने उनकी उच्च आत्माओं को पकड़ा। उन्होंने अपनी प्रगति का दस्तावेजीकरण किया, गुप्त खतरे से अनअवेयर। उन्होंने स्नोवानी तूफान, विश्वासघाती इलाके का सामना किया, फिर भी उनका रिजॉल्व मजबूत रहा, जब तक कि मृत पर्वत की स्लोपों पर उस भयानक रात तक जब सब कुछ बदल गया। हफ्ते बीत गए, माउंटेन आरोहियों से कोई खबर नहीं आई। उन्हें डिस्कवरीने के लिए बेताब एक खोज दल का गठन किया गया था। उनकी खोज ने उन्हें हाइकर्स के छोड़े हुए तंबू तक पहुंचाया। यह अराजकता का दृश्य था। तंबू को अंदर से काटकर खोला गया था। बर्फ में पैरों के निशान एक घबराई हुई उड़ान का संकेत देते थे। बॉडीज आसपास के क्षेत्र में बिखरे हुए पाए गए, कुछ दूसरों की तुलना में आगे। कुछ बेयरफुट थे, कुछ ने आंशिक रूप से कपड़े पहने हुए थे। दृश्य ने आतंक और भ्रम की तस्वीर पेश की। उन्हें ठंड की रात में किस चीज ने बाहर निकाला था? दयातलोव दर्रे का रहस्य शुरू हो गया था। जैसे ही जांचकर्ताओं ने शवों की जांच की, एक गहरा आतंक सामने आया। कुछ पर्वतारोहियों की मृत्यु हाइपोथर्मिया से हुई थी, जिसकी ऐसी कठोर परिस्थितियों में उम्मीद थी, लेकिन दूसरों को अजीब अस्पष्टीकृत चोटें आईं। आंतरिक चोटें, खोपड़ी में फ्रैक्चर, फिर भी कोई बाहरी घाव नहीं। एक पीड़िता की जीभ गायब थी। सिद्धांत घूमने लगे। क्या यह हिमस्खलन था? जानवरों का हमला? अधिकारियों ने एक सम्मोहक प्राकृतिक शक्ति का निष्कर्ष निकाला, लेकिन यह स्पष्टीकरण अपर्याप्त लगा। चोटें बहुत अजीब थीं, दृश्य बहुत ही विचित्र था। तार्किक व्याख्या की कमी ने ही रहस्य को हवा दी। वर्षों से सिद्धांत लाजिमी है, हर एक पिछले की तुलना में अधिक ठंडा है। कुछ लोग एक सैन्य कवर अप का सुझाव देते हैं, जो उस समय के आसपास आकाश में देखी गई अजीब रोशनी की ओर इशारा करते हैं। अन्य लोग इंफ्रासाउंड के बारे में फुसफुसाते हैं, अश्रव्य ध्वनि तरंगें जो घबराहट और भटकाव को प्रेरित कर सकती हैं। अब सामान्य उत्साही यति जैसे जीवों या यहां तक कि विदेशी आगंतुकों के साथ मुठभेड़ों का प्रस्ताव करते हैं। फिर भी इनमें से कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से सभी विवरणों की व्याख्या नहीं करता है। दयातलोव दर्रा घटना एक पहेली बनी हुई है, जो हमारी दुनिया के साए में दुबके हुए अज्ञात की एक द्रुत शीतन याद दिलाती है। इस घटना को लेकर कई सिद्धांत बनाए गए। कुछ लोगों का कहना था कि वो इलाके में किसी सरकारी प्रयोग का शिकार हुए होंगे, तो कुछ का मानना था कि ये किसी अलौकिक शक्ति का खेल था। कुछ लोग तो इसे यूएफओ और एलियन से भी जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी इस राज का असली जवाब नहीं दे पाया। आज भी दयातलोव पास उस रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए खामोश खड़ा है, जैसे वो इन सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहता। खंड 6, स्थायी रहस्य। दयातलोव दर्रा घटना मोहित और भयभीत करती रहती है। किताबें, वृत्तचित्र और अनगिनत ऑनलाइन फोरम हर विवरण को विच्छेदित करते हैं। प्रत्येक नई पीढ़ी पहेली को सुलझाने की उम्मीद में उत्तर खोजती है। रहस्य बना रहता है। शायद सच्चा आतंक एक उत्तर में नहीं, बल्कि द्रुत शीतन अस्पष्टता में है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य शायद कभी नहीं सुलझे। दयातलोव दर्रा घटना अज्ञात की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। एक भूतिया अनुस्मारक के हमारे आधुनिक युग में भी कुछ रहस्य बर्फ और बर्फ के नीचे दबे हुए हैं।